नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आज दीपावली का त्यौहार ख़त्म हुआ है, तो कैसा लग रहा है आपको दीपावली मनाकर? बड़ी खुशी हो रही होगी। ठीक है, अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं मिश्र धातु। ठीक है, ये क्या होता? धातु अधातु का जो मिक्सचर होता, मिश्रण होता, उसी को हम क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। कैसे? कि जब दो या दो से अधिक धातुएं, ठीक है, समांग अवस्था में मिलकर, समांग अवस्था में मिलकर, ठीक, एक नई धातु का निर्माण करती है, उसे बोलते हैं हम मिश्र धातु। ठीक है, और धातुओं के इस मिक्सचर को, मिश्रण को हम बोलते हैं मिश्रण। ठीक है, मिश्र धातु। तो मिश्र धातु यानी अलॉय। अलॉय क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक समांग धातुएं मिलकर किसी एक धातु का निर्माण करती है, तो उसे बोलते हैं हम मिश्र धातु। ठीक है, तो हम बात करते हैं, जैसे सबसे पहले पीतल है। ठीक, पीतल जो है किस किस से मिलकर बना हुआ? पीतल हमारा कॉपर, ठीक है, और जिंक से मिलकर बना हुआ। कॉपर और जिंक से, जिसमें कितना होगा? 80% जो होगा वो कॉपर होगा और 20% क्या होगा? जिंक होगा। ठीक है जी। एक नंबर में ये मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मिश्र धातु क्या है। तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांग मिश्रण को समांग कहते हैं, बराबर बराबर मात्रा में। ठीक है, बराबर बराबर या फिर दो या दो से ज्यादा जो धातुएं मिलकर बनाएंगे, ठीक, उसी को बोलते हैं हम मिश्र धातु। ठीक है, तो पीतल था हमारा, उसमें 80% कॉपर था, 80% क्या था? कॉपर था, और 20% जिंक था। ठीक है, इन दोनों को मिलाने के बाद हमारा क्या बनता? पीतल। अब पीतल का उपयोग कहाँ करते? देखो, बर्तन बनाने में। ठीक है, मशीन के कुछ कल पुर्जे, जिन्हें बोलते हैं हम पार्ट्स, ठीक है, मशीनरी के पार्ट्स बनाने में इनका उपयोग करते हैं। बर्तन बनाने में, तार बनाने में उपयोग करते हैं। जो कॉपर के तार होते हैं, घरों में वायरिंग सेट की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कांसा। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम ब्रोंज। क्या बोलते हैं? ब्रोंज। ठीक है, तो ये वही कांसा। ठीक है, इसमें 88% क्या होगा? कॉपर होगा। 88% कॉपर होगा। और स्टेनलेस, यानी जिसे बोलते हैं हमें टिन, स्टेनलेस टिन कितनी होगी? ओनली 12%। ठीक है, 12% क्या होगी? टिन होगी। ठीक, इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम? बर्तन और मूर्ति को बनाने में, बर्तन और मूर्ति को बनाने में। नेक्स्ट, तीसरी पोजीशन पर हम बात करते हैं जर्मन सिल्वर। ठीक है, ये वो वाला सिल्वर मत समझना जिसका उपयोग हम आभूषण बनाने में करते तो हैं, लेकिन ये वो वाला नहीं है कि जो प्योर चांदी होती है, वो नहीं है ये। इसमें चमक ज्यादा होती है जर्मन सिल्वर में। इसमें कितना? 60% कॉपर। तांबा कितना होता? 60%। जिंक होती है 20%, और 20% होती है निकिल। निकिल क्या होती है? एक धातु होती है जिसका उपयोग हम किसमें? दर्पण में करते हैं, पीछे पॉलिश करने में, जिस पर हमारा क्या रिफ्लेक्शन होता, ये वही निकिल है। ठीक है, तो इसका जर्मन सिल्वर का उपयोग हम कहाँ करते हैं? जर्मन सिल्वर का उपयोग करते हैं हम जेवर। ठीक है, यानी ज्वेलरी बनाने में, बर्तन बनाने में, या फिर मूर्ति बनाने में। ठीक है, तो मूर्ति, जो मंदिरों में मूर्ति रखी होती है, वो एक्चुअली जर्मन सिल्वर की ज्यादा रखी होती हैं। अब कोई सोने चांदी की मूर्तियां बहुत कम चढ़ाई जाती हैं। ठीक है, अब किसकी मूर्तियां होती हैं ज्यादा? जर्मन सिल्वर की, जिसमें 60% हमारा कॉपर होगा। ठीक है, 20% जिंक होगा, और 20% निकिल होगा। अब स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, इसमें क्या होता? आयरन, क्रोमियम, निकिल और कार्बन। किस किस का मिक्सचर होता? आयरन को, क्रोमियम, निकिल और कार्बन। ठीक है, इनका मिक्सचर होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? देखो, बर्तन बनाने में, ठीक है, मूर्तियां बनाने में, साइकिल के पुर्जे बनाने में करते हैं, और कहाँ? शल्य चिकित्सक, ठीक है, शल्य चिकित्सक के औजार बनाने में। ठीक है, शल्य चिकित्सक कौन होते हैं? जैसे नाक कान वाले होते हैं, या दांत निकालने वाले जो होते हैं, तो इनका उपयोग किससे होता है? स्टेनलेस स्टील से। ठीक है, इससे कट फट जाए तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो सोल्डर हमने देखा था, कौन सा सोल्डर होता? ये वो सोल्डर होता है जो टांके लगाते हैं वो लोग आयरन से। ठीक है, जो एक बारीक वाला तार होता है, उसी का नाम होता सोल्डर। ठीक, ये किसका मिक्सचर होता? लेड और टिन, स्टेनस। ठीक है,
किसका, लेड और टिन का मिक्सचर होता। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में किया जाता है, जो टाँके लगाए जाते हैं, जैसे कहीं से तार हट गया तो उस पर जो प्लेट होती है वो ग्रीन कलर की, उस पर जो टाँके लगाए जाते हैं। क्लियर है जी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अमलगम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अमलगम हमारा। ठीक, ये क्या होता, मरकरी होता। मरकरी होती है हमारी कैसी, सामान्य अवस्था में। कैसी होगी, सामान्य अवस्था में मरकरी किस में होगी हमारी मरकरी होगी द्रव अवस्था में। ठीक है, इसका जो मिक्सचर होगा, इसमें ये क्या होगा, मरकरी में पारा जो होगा सामान्य ताप पर कैसा होगा, द्रव अवस्था में होगा। द्रव अवस्था में होने पर पारे में कोई भी कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो घुल जाती हैं। ठीक है, और उनके जो मिक्सचर को हम बोलते हैं वो क्या होता, अमलगम। ठीक है, उनके मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम, अमलगम। ठीक, तो दोस्तों अब यहीं पे आज विराम लेंगे, क्योंकि तबीयत थोड़ा ऐसी हो रही है, और कल हम बात करते हैं, कल मिलते हैं एक अच्छी तबीयत के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट्स में जरूर भेजें अपने क्वेश्चन आंसर। हर किसी क्वेश्चन का मिलेगा, हर किसी स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।